वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 के जितने भी नोबेल प्राइज विजेता है उन सभी को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम जानते हैं कि नोबेल प्राइज किस लिए दिया जाता है, किस पर्पज से, तो उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस 1901 यानी 1901 से अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की सालगिरह पर 10 दिसंबर को समारोहों में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते रहे हैं। तो इसकी शुभ आरंभ कब से हुई थी? तो 1901 से नोबेल प्राइज विजेताओं को दिया जाता है एज अ नोबेल प्राइज लॉरियट्स के रूप में। इसको हर वर्ष 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल्स की मृत्यु के एनिवर्सरी के दिन ही हम लोग 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेताओं को हम लोग सम्मानित करते हैं। तो नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज दिया जाता है लगभग 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो जानेंगे हर एक। पहला क्षेत्र है मेडिसिन के क्षेत्र में, दूसरा क्षेत्र है फिजिक्स के क्षेत्र में, तीसरा केमिस्ट्री जिसे रसायन विज्ञान कहा जाता है, चौथा पीस जिसे शांति कहा जाता है, पांचवा लिटरेचर जिसे साहित्य कहा जाता है, और ये छठा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार का शुभ आरंभ पहली दफा 1969 को हुआ था। इकोनॉमिक्स को हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, और इसको पहली बार कब दिया गया था? तो 1969 को दिया गया था। तो ये 6 फील्ड है जिसमें नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो चलिए एक एक कर हम जानेंगे कि इस साल नोबेल प्राइज 2023 हर एक क्षेत्र में किन किन लोगों को दिया गया है। तो डिटेल में हम कवर करेंगे हर एक पॉइंट को। तो चलिए जानते हैं पहला क्षेत्र मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में किन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इसमें दो नाम है, एक है कैटलीन कैरिको और दूसरे हैं ड्रू विशमैन जी। कैटलीन कैरिको कहाँ से हैं? तो वो हंगरी से बिलोंग करती हैं, और ड्रू विशमैन कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये है कैटलीन कैरिको जी और ये है ड्रू विशमैन जी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इनको किस क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आखिर इनका क्या योगदान था मेडिसिन के क्षेत्र में? तो 2020 की शुरुआत में शुरू हुई महामारी के दौरान कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके विकसित करने के लिए दो नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज महत्वपूर्ण थी। तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि मेडिसिन के क्षेत्र में इन दोनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इनका योगदान क्या था मेडिसिन के क्षेत्र में? तो इनका योगदान ये था कि इन्होंने mRNA से वैक्सीन को बनाया है जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ेगी। तो इस पैंडेमिक में जो हमारे कोविड-19 पैंडेमिक आई थी, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया मेडिकल के क्षेत्र में। तो आप इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में किनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इसमें 3 लोग हैं जिन्हों फिजिक्स के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। पहले हैं पियरे एगोस्टिनी, दूसरे हैं फ्रैंक क्रॉज और तीसरे हैं एनी एल हुलियर। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि इन तीनों को अभी हाल ही में नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में इन तीनों को सम्मानित किया गया है। मैं फिर से नाम बताता हूँ, इनका नाम है पियरी एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुलियर। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इनको फिजिक्स के क्षेत्र में क्यों नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, इनका क्या योगदान था फिजिक्स के क्षेत्र में। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 पियरे एगोस्टोनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल हुलियर को प्रायोगिक तरीकों के लिए प्रदान किया गया था, जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड फ्लश उत्पन्न करता है। तो इनको किस लिए दिया गया था? तो इनके जो एक्सपेरिमेंटल मेथड थे, जिन्होंने जनरेट किए थे एटोसेकेंड पल्सेस को ऑफ लाइट से फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर्स, यानी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स की स्टडी कर कर इन्होंने एटोसेकेंड पल्सेस को जनरेट किया था लाइट से। तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है। फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। ये 3 लोग आपको फिगर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इन तीनों का पॉइंट्स आप याद रखिएगा।
और तीनों का नाम भी याद रखिएगा। इन तीनों का नाम क्या है, फिर से मैं कवर कर देता हूँ। पियरे एगोस्टोनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुलियर किस क्षेत्र में दिया गया था, तो इन्होंने एटो सेकंड को जनरेट किया था पल्सेस ऑफ लाइट। लाइट से इन्होंने एटो सेकंड को जनरेट किया था, जो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स मैटर्स यानी पदार्थों से पाए जाते हैं इनकी स्टडी के दौरान। तो इनका ये योगदान था फिजिक्स के क्षेत्र में। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड नंबर पर। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जानते हैं कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन लोगों को नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रुश और एलेक्सी आई इकोमोव। ये तीन लोग हैं जिन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इनका क्या योगदान था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 क्वांटम डॉट्स नैनो कणों की खोज और विकास को पुरस्कृत करता है, जो इतने छोटे होते हैं कि उनका आकार उनके गुणों को निर्धारित करता है। तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया है नोबेल प्राइज, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो किस लिए, क्या योगदान था इन तीनों का जिसकी वजह से इन तीनों को सिलेक्ट किया गया नोबेल प्राइज 2023 के रूप में। तो इनकी जो खोज थी, डिस्कवरी जो थी, वो क्वांटम डॉट्स से रिलेटेड थी। इन्होंने एक डेवलप किया क्वांटम डॉट्स, जो बहुत ही नैनो पार्टिकल्स है, बहुत ही छोटे पार्टिकल, सूक्ष्म पार्टिकल, बहुत ही टाइनी साइज के हैं, जो डिटरमाइन करते हैं इनके प्रॉपर्टीज को। तो ये बहुत बड़ा योगदान था केमिस्ट्री के क्षेत्र में जिन्होंने क्वांटम डॉट्स को डेवलप किया। तो इन तीनों को नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया। इनके नाम क्या है, मोंगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रुश और एलेक्सिया आई इक्विमोव। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन तीनों को नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया। तो चलिए नेक्स्ट 4 नंबर पे चलते हैं। शांति के क्षेत्र में यानी कि पीस के क्षेत्र में किन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। आखिर इनका क्या योगदान था पीस के क्षेत्र में, तो चलिए जानते हैं। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है। तो नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मद को दिया जा रहा है इस वर्ष 2023। तो चलिए जानते हैं कि इनको किस लिए दिया जाता है पीस के क्षेत्र में। तो इनका जो योगदान था नरगिस मोहम्मदी जी का, जिन्होंने लड़ी थी फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन, जो वुमेन के प्रति अत्याचार हो रहे थे ईरान कंट्री में, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया, संघर्ष की और ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों के लिए ये लड़ी हैं और इनके स्वतंत्रता के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई। तो इसके लिए इन्हें शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज 2023 नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं। तो लिटरेचर के क्षेत्र में यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहे होंगे। तो चलिए इनके नाम जानते हैं। इनके नाम है जॉन फॉसे। जॉन फॉसे जी को अभी हाल ही में लिटरेचर से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज 2023 लिटरेचर के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं कि आखिर इनका क्या योगदान था लिटरेचर के क्षेत्र में जिसके वजह से जॉन फॉसे जी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन फॉसे को उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए दिया गया, जो अनकही का आवाज देते हैं। तो इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में प्रोवाइड हुआ है। तो इनको किस लिए दिया गया, तो इनके जो इनोवेटिव आइडियाज है, प्लेज है एंड प्रोज है, जो आवाज देते हैं अनसेएबल, अनकही आवाज देते हैं, और इनको इन्हीं के क्षेत्र में लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जिसको आपको याद करके रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किनको नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनका नाम। तो इनका नाम है क्लॉडिया गोल्डीन।
क्लॉडिया गोल्डिन जी को अभी हाल ही में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया था। तो इनका क्या योगदान था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, जिनके वजह से नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो इस वर्ष आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार विजेता क्लाउडिया गोल्डिन ने सदियों में महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में भागीदारी का पहला व्यापक विवरण प्रदान किया है। तो इसलिए इनको इस क्षेत्र में सम्मानित किया गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो इनका योगदान ये था कि इन्होंने पहली दफा अकाउंट्स ऑफ विमेन्स अर्निंग यानी कि महिलाओं की कमाई को लेकर और लेबर मार्केट जो श्रम बाजार है उनके योगदान के लिए इन्होंने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग इन्होंने आर्थिक विज्ञान जारी किया और ये बताएं कि सदियों से जो महिलाएं कमाती आ रही हैं और श्रम बाजार में जो इनकी भागीदारी है उनका पहला व्यापक का विवरण इन्होंने दिया है। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्लॉडिया गोल्डिन को। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और किस लिए प्रोवाइड किया गया, किस फील्ड के लिए, किस रीजन के लिए? तो अकाउंट ऑफ वुमेन्स अर्निंग एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन थ्रू आउट द सेंचुरीज। तो ये था हमारा नोबेल प्राइज 2023 के सारे। चलिए हम कुछ जानते हैं अपने ऐतिहासिक जो हमारे लिस्ट ऑफ इंडियन नोबेल लॉरिएट्स है, जो हमारे भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए 1913 से लेकर 2023 तक, तो उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला इंडियन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 ईस्वी में। यहाँ पे आपको इमेज दिख रहे होंगे, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस क्षेत्र में? तो लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, उनकी अत्यंत संवेदनशील, ताजा और सुंदर कविता के कारण, जिसके द्वारा संपूर्ण कौशल के साथ उन्होंने अपने काव्य विचार को अपने अंग्रेजी शब्दों में व्यक्त किया और पश्चिम के साहित्य का एक हिस्सा बनाया, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सर्वप्रथम पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 1930 में। 1930 में चंद्रशेखरन वेंकटे रमन जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हम लोग सीवी रमन के नाम से भी जानते हैं। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखरन वेंकटे रमन। इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए जानते हैं क्या है इनके कारण कि इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए और उनके नाम पर रखे गए प्रभाव की खोज के लिए सीवी रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग का जो डिस्कवर किए थे और इनको इन्हीं के नाम पर इसको दिया गया था, जिसका नाम था सीवी रमन इफेक्ट। तो फिजिक्स के क्षेत्र में सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 1968 में। 1968 में हरगोबिंद खुराना जी को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे हरगोबिंद खुराना का इमेज आपको दिख रहा होगा कि हरगोबिंद खुराना कौन थे। 1968 में इनको सबसे पहले फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस रीजन से इनको सम्मानित किया गया था? तो देखिए, आनुवांशिक कोड की उनकी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य के लिए इनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 1983 को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये है हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। किस वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनका योगदान था कि सितारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रियाओं के उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 1979 को मदर टेरेसा को पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये है हमारी मदर टेरेसा, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार 1979 मदर टेरेसा को पीड़ित मानवता की मदद करने के उनके काम के लिए प्रदान किया गया था।
तो इनका योगदान था कि जो पीड़ित महिलाएं हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी ये मदद करती थी और उनके काम के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में सन 1979 को मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1998 में चलते हैं। अमर्त्य कुमार सेन जी को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये है अमर्त्य कुमार सेन जी, जिनको किस लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए जानते हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1998 में। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 2009 में। तो 2009 में वेंकटरमन वेंकी रामकृष्ण जी को केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका क्या योगदान था केमिस्ट्री के क्षेत्र में, जिनके वजह से इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए इनका जो योगदान था केमिस्ट्री के प्रति, और इन्हीं के वजह से 2009 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जितने भी कवर कर रहे हैं मैं, वो सारे इंडियन हैं, भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके योगदान के लिए। तो चलिए 2014 में चलते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी को पीस यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका क्या योगदान था? बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया शांति के क्षेत्र में। तो चलिए जानते हैं 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका क्या योगदान था नोबेल पुरस्कार में? तो वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अभिजीत बनर्जी को 2019 में। तो यहाँ तक मैंने सारे नोबेल पुरस्कार को कवर कर दिया है डिटेल तरीके से, कोई भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ा हूँ। नोबेल प्राइज 2023 को भी मैंने कवर किया, और इंडियन नोबेल प्राइज जो अभी से लेकर 1913 से लेकर 2023 तक जितने भी नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता थे उनको मैं डिटेल में कवर किया हूँ। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। इसे जितना हो सके तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।